रैली से नारेबाजी तक, ट्रैक्टर से लाठी तक और धरने से दंगों तक, 26 जनवरी 2021 भारत का 72वां गणतंत्र दिवस इस 71 साल पुराने गणतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब तक की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, जिसमें हर छोटे बड़े तबकों के लोगों ने हिस्सा लिया। बट इतनी बड़ी रिवोल्ट भी बुरी तरह से सप्रेस हो गई। इसके बाद गांधी जी के नॉन वॉयलेंट सत्याग्रह ने फिर एक बार मास स्केल पर लोगों का सपोर्ट गेन किया। इमरजेंसी टाइम्स में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप के अंडर भी द देन गवर्नमेंट की अप्रेसिव पॉलिसीज के अगेंस्ट ह्यूज प्रोटेस्ट विटनेस किए गए। इसके बाद अन्ना हजारे के अंडर जन लोकपाल बिल के लिए किया गया आमरण अनशन फिर से गांधी नेहराव को रिवाइव करता दिखाई दिया। पर हम जब एक नज़र रीसेंट फार्मर प्रोटेस्ट पर डालते हैं, जिसमें अगस्त 2020 में लाए गए 3 एलिजिडली ड्रैकोनियन फार्म लॉस के अगेंस्ट में 25 सितंबर को एक नेशन वाइड शटडाउन बुलाया। इसके बाद 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में फार्मर्स को ट्रैक्टर रैली करने के लिए अलाउ किया गया, जिसमें उन्हें सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली में आने से बाढ़ था, जहां रिपब्लिक डे परेड होने वाली थी। पर प्रोटेस्टर्स निर्धारित रूट से ना होकर और बैरिकेड तोड़कर रेड फोर्ट की तरफ मार्च करने लगते हैं, जिसमें एक प्रोटेस्टर फोर्ट के सामने फ्लैग पोल पर चढ़कर निशान साहिब का फ्लैग होस्ट करते पाया गया। पुलिस और फार्मर्स के बीच हुई इस क्लैश की वजह से फोर्ट के अंदर भी कई नुकसान हुआ और तो और 394 पुलिसमैन और 1000 से भी ज़्यादा फार्मर्स इंजर हुए। पर गौर करने की बात यह है कि जो प्रोटेस्ट कई महीनों से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, वह सिर्फ कुछ ही घंटों में एक बड़े वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया। रिसेंटली ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट में देखा गया जो किसी कंक्लूजन के साथ एंड नहीं हुए, जिसका कारण ये है कि ये प्रोटेस्ट ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स में लैग करते हैं जो इससे पहले कुछ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट में देखे गए थे। जैसे कि किसी स्ट्रॉन्ग फेस का ना होना, मतलब अगर पर्टिकुलरली फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें तो एक्सेप्ट कुछ फार्मर यूनियन लीडर्स के अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी जो नेशन वाइड फार्मर्स को एकजुट कर सके। दूसरा, इन प्रोटेस्ट में एक डेफिनेटिव एम ही नहीं होता। इनकी शुरुआत तो एक कानून के खिलाफ होती है, पर धीरे धीरे ये एक आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन ले लेती है, यानी किसी विचारधारा से प्रभावित हो जाती है। तीसरा, इन सभी प्रोटेस्ट में टॉलरेंस की बहुत कमी दिखाई देती है, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स विरोध रोकने पर गुस्से में आकर खुद वॉयलेंस पर उतर आते हैं। इन सभी प्रोटेस्ट में भले ही लड़ाई एक कॉमन कॉज के लिए हो, पर इसमें सभी कलेक्टिव इंटरेस्ट के बजाय अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। इस ड्रास्टिक चेंज ऑफ नेचर ऑफ प्रोटेस्ट की वजह से जिस देश में आज़ादी भी आंदोलन से हासिल की गई है, वहाँ आज धरने दंगे बनते जा रहे हैं। इन प्रोटेस्ट के चेंजिंग नेचर के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, डेलिब्रेशन की कमी, यानी बिना प्रोज एंड कॉन्स को समझे सिर्फ आवेश में आकर ड्रिवन हो जाना। कई बार तो ये भी देखने मिलता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना होना, क्योंकि लोगों को एकजुट करने के लिए एक इफ़ेक्टिव चेहरा होना बहुत ज़रूरी है, जो आज के प्रोटेस्ट में एक मेजर ड्रॉबैक बन चुका है। इस वजह से आंदोलन गलत वे में चैनलाइज होने लगते हैं। तीसरा, एजेंट प्रोवोकेटर्स। कई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे अनवांटेड एजेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं जो वॉयलेंस इनिशिएट करने का काम करते हैं, और अल्टीमेटली प्रोटेस्ट अपने ऑब्जेक्टिव से हटकर रॉयट में तब्दील हो जाता है। चौथा, मीडिया। जहां मीडिया प्रोटेस्ट को कवरेज देकर प्रोटेस्टर्स की आवाज़ घर घर तक पहुंचाती है, तो कई बार वही मीडिया पॉलिटिकल एजेंडास को फुलफिल करने के लिए इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग भी करती है और लोगों के माइंड्स को मोल्ड भी करती है, जिससे सबका प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टर्स को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें आर्टिकल 19 के तहत प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। दैट मीन्स प्रोटेस्ट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक नहीं है। इनफैक्ट ये एक फंडामेंटल राइट है। पर इस बात पे भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि विरोध किस तरीके से किया जाना चाहिए। वॉयलेंस या हिंसा से कभी भी शांति नहीं हुई है। इनफैक्ट इन सब ने एक और बड़ी हिंसा को जन्म दिया है, जिसमें सिर्फ बड़ी मात्रा में संपत्ति, मानव और देश के गौरव की हानि हुई है। Hey viewers, if you like this video, then please like and share it. And yes, don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.